फिल्म्स, पॉर्न और अश्लील साहित्य जैसे वर्ड सुनते ही हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं। वैसे तो जो लोग इनको देखते हैं वो मोबाइल में और अपने लैपटॉप में छुप छुप कर इनको देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये पब्लिकली शो हो जाए तो? जी हां, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, वो भी चीफ जस्टिस की कोर्ट के सामने। एक वर्चुअल हियरिंग चल रही थी जो कि हर आदमी देख सकता है। वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही होती है, या फिर आप लिंक ज्वाइन करके अपने फोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं। और सोचिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और बीच में एक ब्लू फिल्म चल जाती है, एक पॉर्न चल जाती है। तो इस चीज के बारे में अब क्या कहा जा सकता है? हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जुडिशरी को देखते हैं कि हाँ भाई यहीं पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब ये देखिए कि जुडिशरी खुद ही सेफ नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक फेक बॉम्ब की थ्रेट मिली थी। इसी तरीके से मिली थी कि एक ईमेल कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बॉम्ब है। ठीक है, उनका क्या होता है कि सिस्टम हैक कर लिया जाता है। अब इसी तरीके से जब एक वर्चुअल हियरिंग चल रही थी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, इनका सिस्टम हैक कर लिया और यहां पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार उस पॉर्न को चला दिया गया। साथ ही साथ यह धमकी दी गई कि यह यूएसए से, अमेरिका से किया गया काम है और आपका सिस्टम पूरा हैक हो चुका है। तो देखिए मतलब कितने शर्म की बात है कि भाई ऐसी ऑब्सीन वीडियोस, ऐसी पॉर्न वीडियोस चला देना जहां पर महिलाएं भी बैठी होंगी, जहां पर बच्चे भी बैठे होंगे। सपोज करिए किसी के रेप केस की सुनवाई हो रही होगी और वहां पर ऐसे दृश्य चला देना कितना मतलब शर्म की बात है। विक्टिम क्या फील करेगा, हम जो जस्टिस लेने जा रहे हैं क्या फील करेंगे? मैं भी वकील हूं, मैं भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करता हूं, लेडीज होती हैं, बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, और अगर उस टाइम पे पॉर्न चल जाए तो क्या मैसेज जाएगा कि भाई ये वकील क्या कर रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है? और ये चीज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हो जाना मतलब कितना अजीब बात है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो साइबर क्राइम है इंडिया के अंदर, उसकी जड़ें फैलती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, परेशानी वाली बात क्या है? ये लोग पकड़े नहीं जाते। आपने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड से सब परेशान है। एक ओटीपी आता है, मैसेज दब जाता है या लिंक दब जाता है, लाखों करोड़ों के अकाउंट खाली हो जाते हैं। ठीक है, हजारों के अकाउंट खाली हो जाते हैं। कई लोग होते हैं उनकी सैलरी को स्कैम कर लेते हैं लोग, ठीक है, सिस्टम को हैक करके। तो ऐसी परेशानियां आम जनता के लिए तो चलती आ रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये लोग सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ फील करेंगे? तो मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए ये देखने के लिए कि भाई इस चीज को कैसे सुधारा जा सके और इन हैकर्स को कैसे धर दबोचा जाए और इनको कैसे पनिश किया जाए। तो मैं ऐसे एक्ट बताने जा रहा हूं आपको कि जहां पर इन हैकर्स को पनिशमेंट मिल सकती है। देखिए, एक वर्चुअल हियरिंग का कॉन्सेप्ट आया था जो कि कोविड के दौरान बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, जहां पे आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एक लिंक लीजिए और उस लिंक को आप ऑन करिए, साथ ही साथ जज साहब और एडवोकेट और सामने वाला एडवोकेट तीनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ये कोविड के दौरान आया था। ठीक है, अब हुआ क्या, कल चीफ जस्टिस की कोर्ट थी दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, और साथ में जो उनके जज थे उनका नाम है जस्टिस तेजस करिया। धमकी आई कि भैया यूएस के एक नागरिक ने, यूएस के एक आदमी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और आप इसको रोक दो। 3 बार पॉर्न प्ले हुई, 3 बार। अब सब हक्के बक्के रह गए, भैया हुआ क्या? कुछ देर के लिए रोकना पड़ा सिस्टम को, फिर दोबारा शुरू हो गई, फिर रोका गया, फिर दोबारा शुरू हो गई, फिर रोका गया, फिर दोबारा शुरू हो गई। कुछ लोगों को हंसी भी आ रही होगी हो क्या रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए फेक बॉम्ब की थ्रेट आ जाना, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सिस्टम हैक कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूं देश के अंदर कितनी झूठी खबरें फैला सकते हैं, कितनी खलबली मचा सकते हैं। क्या पता ये बोल दे कि एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है, या फिर एक मॉल के अंदर बोल दे कि हाँ जी मॉल के अंदर बॉम्ब आ गया है, अनाउंसमेंट करवा दे, स्टैम्पीड हो जाए। ठीक है, स्टैम्पीड हो सकता है, कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। और क्या पता ये जो फेक बॉम्ब की थ्रेट्स आती है क्या पता है असली में आ जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए बहुत वीक हो रहा है और इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। हर दिन, हर दूसरे दिन मैं देखता हूं कि फेक बॉम्ब की थ्रेट्स आ रही हैं। पहले स्कूल्स में आती थी, हॉस्पिटल में, अब जुडिशरी के अंदर भी आ रही हैं। तो आप लोग अपने आप को सेफ करिए सो दैट हम सेफ फील करें, क्योंकि अगर इतने बड़े लोग, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन सेफ नहीं है तो आम जनता, कॉमन पीपल कैसे सेफ फील करेगी अपने आप को? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, स्वप्निल तिवारी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ किया गया। इसका मतलब आप कोर्ट के अंदर जाइए, कोर्ट के बाहर एक टीवी लगा होगा, वहां आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा केस चल रहा है और कितने नंबर का केस चल रहा है, भाई मेरा नंबर कब आएगा।
कौन से जजेस बैठे हुए हैं और कौन सा भी समय केस चल रहा है। और सोचिए वहां पर एक पॉर्न दिख जाना, एक ऑब्सीन वीडियो दिख जाना, क्या मैसेज दे रहा होगा पूरे कोर्ट को? इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का मजाक उड़ रहा है कि भाई इतना सीरियस एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर केस की सुनवाई हो रही है, कोई पता नहीं किस काम से गया है, किसी की प्रॉपर्टी का कब्जा हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, और वहां पर ऐसे अदृश्य, वहां पर ऐसे अश्लील दृश्य दिखाए जाना, कितनी अजीब सी बात है। ठीक है, अब एक हाइब्रिड सिस्टम भी होता है। इसका मतलब क्या है कि मैं कोर्ट के अंदर फिजिकली आया हूं, लेकिन सामने वाली पार्टी ऑनलाइन और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, तो उसे हाइब्रिड सिस्टम कह देते हैं। कौन कौन से ऐप यूज हो सकती हैं? सिस्को, वेबएक्स, जूम, इन सब चीजों से एक वर्चुअल हियरिंग करी जा सकती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो लोग हैक करते हैं, उनके ऊपर कौन सी धाराएं लग सकती हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था, उसका सेक्शन नंबर 296 लग सकता है, जो कि क्या बात करता है कि अगर आपने कोई ऑब्सीन यानी अश्लील, आपने कोई अश्लील हरकत कर दी है पब्लिक प्लेस पे, तो उसकी सजा कितनी है? सिर्फ 3 महीने और 1000 रुपए फाइन। तो ये तो अपने आप में सफिशिएंट है नहीं। तो साइबर क्राइम से डील करने के लिए एक आईटी एक्ट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि सेक्शन 65 क्या बात करता है उसका कि अगर आपने टैंपरिंग कर दी, आपने छेड़छाड़ कर दी, तो 3 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 67 क्या बात करता है कि आपने अगर कोई अश्लील दृश्य पब्लिश कर दिया, तो पहली पनिशमेंट कितनी है? 3 साल, और दूसरी हो जाएगी 5 साल अगर दोबारा आपने कराया तो। 67 कैपिटल ए क्या बात करता है कि अगर आपने कोई सेक्सुअल एक्ट एक्सप्लिसिटली दिखा दिया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पॉर्न वीडियो दिखा दी, तो क्या होगा? 5 साल 7 साल की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का फाइन। तो मेरे हिसाब से ठीक है, यहां पर पनिशमेंट कम है, यहां पे अच्छी खासी पनिशमेंट दे रखी है। लेकिन सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल यह है कि क्या आप इनको पकड़ने में सक्षम हैं? क्या आप इनको पकड़ने में सक्षम हैं? क्योंकि ये एक पूरा रैकेट है, पता नहीं कहां से ऑपरेट होता है। अगर बाहर से हो रहा है तो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी को दिक्कत है कि लोग बाहर से बैठे बैठे कंप्यूटर को ऐसे ऑपरेट कर लेंगे कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी आज की डेट में खतरे के अंदर हैं। और अगर ये इंटरनली हो रहा है तो फिर तो मैं ये कहूं कि हमारे देश की सिक्योरिटी पे और करारा तमाचा है, क्योंकि आप अपने अंदर रहते हुए लोगों को नहीं पकड़ पा रहे जो आपके सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। तो बाहर जो कर रहे हैं वो भी दिक्कत है, अंदर कर रहे हैं वो और ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट ने कहा क्या है? पहली बात तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है एक, जिसके थ्रू क्या होता है, ये लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। आइडेंटिटी हिडन रहती है, पता ही नहीं लग पाता कौन है। झूठा एक नाम दिखा देंगे कि हाँ जी फलाने फलाने नाम से सिस्टम हैक हो गया है, लेकिन होता क्या है? पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि ये एक आदमी नहीं करता, इसके ऊपर पूरा एक ग्रुप, पूरा एक रैकेट इन्वॉल्व है, जो कि बहुत कम पकड़े जाते हैं लोग। ठीक है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि हमने ये मैटर आईएफएसओ को दे दिया है। आईएफएसओ यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। ये शायद दिल्ली पुलिस की ही एक ब्रांच है जो कि ये साइबर क्राइम्स के अंदर लोगों को पकड़ने में डील करती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, देखिए कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर हम सबको भरोसा है, लेकिन जैसा बताते हैं ना भाई, कानून तो अंधा है लेकिन लोग अंधे नहीं हैं। अब लोग अंधे नहीं है तो लोगों को दिखता है। अब अगर लोगों को कोर्ट में जाके ये सब दिखेगा तो जुडिशरी के ऊपर फेथ लाजमी सी बात है, ऑब्वियस बात है, घटना ही घटना है। सो आई विल जस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म I'll just request the government and the judiciary, please take immediate steps and strict action against these bad elements of society and set up very strict precedent against all of these। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? हमारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो भाई आम लोग कैसे सेफ फील करेंगे? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। लॉ आसान विद आदित्य, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं ऐसी जो भी लीगल अपडेट्स आती रहती है, मैं सारी लीगल अपडेट्स कवर करता हूं आपको, ताकि सारी न्यूज मिलती रहे, सारी अपडेट्स मिलती रहे, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस बढ़ती रहे। तो प्लीज आप उसके लिए शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू सो मच।